जब भी बात होती है अंतर्राष्ट्रीय न्याय की, तो जहन में एक ही शहर का नाम आता है, हेग। इसे दुनिया की न्याय की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन तीन अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं। और सच कहूं तो इनके बीच का फर्क समझना अक्सर काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक देश है जो दूसरे देश पर केस कर देता है। कहीं और किसी बड़े अपराधी पर मानवता के खिलाफ जुर्म के लिए मुकदमा चल रहा है। और तीसरी जगह एक मल्टीनेशनल कंपनी और एक सरकार के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। अब ये तीन अलग अलग मामले हैं, तो इनकी सुनवाई भी अलग अलग जगह होगी। सवाल यह है कि कौन सा मामला किस अदालत में जाएगा। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसे समझने की एक बहुत ही आसान सी चाबी है। बस ये तीन फ्रेज याद रख लीजिए। पहली है देशों के लिए अदालत, दूसरी है व्यक्तियों के लिए अदालत, और तीसरी वो कोई अदालत है ही नहीं बल्कि विवाद सुलझाने का एक मंच है। बस इतना समझ लिया तो समझिए सब कुछ क्लियर हो गया। इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब हम एक एक करके इन तीनों को ही समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली वाली से, यानी देशों के लिए अदालत, जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड कोर्ट या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के नाम से जानती है। और हाँ, ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी अदालत है। तो ये आईसीजे असल में है क्या? ये यूएन का मेन जुडिशियल ऑर्गन है, जिसे 1945 में यूएन के साथ ही बनाया गया था। इसका एक और सिर्फ एक सबसे बड़ा काम है देशों के बीच जो कानूनी झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाना। और यहां सबसे जरूरी शब्द है देश। अब इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, इसमें 15 जज होते हैं और यहां सिर्फ देश ही केस ला सकते हैं, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी नहीं। इसके फैसले फाइनल होते हैं, मतलब कोई अपील नहीं हो सकती। और जिन देशों पर ये लागू होते हैं उन्हें ये मानने ही पड़ते हैं। और सबसे अहम बात, ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, मतलब ये किसी व्यक्ति पर युद्ध अपराध या ऐसे किसी जुर्म के लिए मुकदमा नहीं चला सकता। तो अगर इस अदालत से जुड़ी सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आईसीजे सिर्फ और सिर्फ देशों के लिए है। व्यक्ति, कंपनियां या कोई भी दूसरा संगठन यहां सीधे केस नहीं ला सकता। बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी संस्था की तरफ। ये वो जगह है जो देशों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों को उनके किए के लिए जवाबदेह ठहराती है। इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी। तो ये आईसीजे से अलग कैसे है? भाई, आईसीसी एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट अदालत है और इसका काम देशों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना है। और वो भी कोई छोटे मोटे अपराध नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गंभीर अपराधों के लिए। अच्छा, आईसीसी का जो रूल बुक है वो है रोम स्टैट्यूट नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो 2002 में लागू हुई। ये मेनली 3 तरह के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है: नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध। इसे कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। मतलब ये तभी एक्शन में आती है जब किसी देश की अपनी अदालतें या तो केस चलाना नहीं चाहती या चला नहीं सकती। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि भारत, अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के कुछ बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ आईसीजे है जो देशों के बीच के विवाद सुलझाता है, और दूसरी तरफ है आईसीसी जहां कटघरे में कोई देश नहीं बल्कि एक व्यक्ति खड़ा होता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि बड़े से बड़े अपराध करने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के शिकंजे से बच ना पाएं। अब बारी है हमारी तीसरी और सबसे पुरानी संस्था की। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, यह असल में कोई कोर्ट है ही नहीं। मिलिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए से। पीसीए की स्थापना 1899 में हुई थी। मतलब ये आईसीजे और आईसीसी से भी कहीं ज्यादा पुराना है। आप इसे एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म की तरह सोच सकते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो विवादों को सुलझाने के लिए अलग अलग तरह की सर्विसेज देती है। मतलब ये एक ऐसा मंच है जिसे लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या चीज पीसीए को इतना अलग बनाती है? पहली बात, इसके अपने कोई परमानेंट जज नहीं होते। जो पार्टियां विवाद में होती हैं वो अपने मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर खुद चुनती हैं। दूसरी बात, यहां सिर्फ मध्यस्थता ही नहीं बल्कि जांच और सुलह जैसी सर्विसेज भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां केस लाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यहां तक कि प्राइवेट कंपनियां भी अपने विवाद सुलझाने के लिए पीसीए का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। पीसीआर वो जगह नहीं है जहां आप किसी पर मुकदमा करते हैं। ये एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल आप किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट की मदद से अपना झगड़ा शांति से सुलझाने के लिए करते हैं। यहां सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और आपसी सहमति पर टिका होता है। ठीक है, तो हमने तीनों को एक एक करके समझ लिया है। अब ऐसा करते हैं, इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक नजर में क्लियर हो जाएगा। केस कौन लाता है? आईसीजे में सिर्फ देश, आईसीसी में प्रोसिक्यूटर, देश या यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, और पीसीए में देखिए देश, संगठन और प्राइवेट पार्टियां भी। कटघरे में कौन होता है? आईसीजे में देश, आईसीसी में व्यक्ति और पीसीए में फिर से कोई भी हो सकता है। और भारत की सदस्यता, भारत आईसीजे और पीसीए का सदस्य है लेकिन आईसीसी का नहीं। ये अंतर ही पूरी कहानी बता देता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये तीनों संस्थाएं क्या हैं और कैसे काम करती हैं। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इससे हमें क्या, ये हमारी दुनिया के लिए क्यों मायने रखती हैं। चलिए इस जानकारी को असल दुनिया के असर से जोड़कर देखते हैं। और ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, इतने सारे नियम, कानून, अदालतें, क्या ये सब मिलकर वाकई दुनिया में कोई फर्क ला पाते हैं? चलिए इसे समझने के लिए एक रियल लाइफ केस देखते हैं। ये कुलभूषण जाधव का मामला है। एक ऐसा मामला जिसने 2 देशों को आमने सामने ला खड़ा किया था।
2017 में जब उन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई तो भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए मामले को आईसीजे में पेश किया। भारत का तर्क यह था कि पाकिस्तान ने जाधव को कानूनी मदद से दूर रखकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। और फिर 2019 में आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यह केस दिखाता है कि कैसे ये अदालत देशों के बीच बेहद तनावपूर्ण विवादों में भी एक ठोस नतीजा दे सकती है। और यहीं पर हम एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जाधव मामले जैसी सफलताओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्याय की राह आसान बिल्कुल नहीं है। फैसलों को लागू करवाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और राजनीति का असर तो हमेशा बना ही रहता है। तो क्या ये वैश्विक अदालतें सच में हर किसी के लिए हर जगह न्याय का अपना वादा पूरा कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।